हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यूसुफ नज़र साहब, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लंदन से आपने हमें ज्वाइन किया। जो फाइनेंस बिल आया और जो कुछ कहा जा रहा है, तो एक मरतबा फिर वही बात सामने आ रही है कि IMF का बजट और आवाम जो है वो हाय हाय कर रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आईएमएफ का बजट तो क्या है, मैं आपकी खिदमत में एक सीधा साधा फैक्ट जो है मैं आपको बताता हूं। पिछले 6 साल से हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज है हम्म। उसमें इजाफा बिल्कुल नहीं हुआ है। वो किस तरह से, मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर 6 साल पहले कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी, आज अगर वो 200 रुपए की मिल रही है, हम्म, और आपकी आमदनी भी जो पहले 100 थी अगर वो 200 है आज, तो आप क्या कहेंगे कि आपकी आमदनी में इजाफा हो गया है? हो गया है? सर, हरगिज इन्फ्लेशन नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ गया, बिल्कुल। वो तो ज़ाहिर है कि इजाफा कहाँ से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि 2017-18 में पाकिस्तान के जो टैक्स रेवेन्यूज थे वो 4.1 खरब रुपए थे, 4.1 ट्रिलियन रुपीस। अगर आप 2017 और 18 को बेस बनाएं तो पिछले साल हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज थे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए वो थे 3.9 ट्रिलियन रुपीस। तो आपके जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें हकीकत में थोड़ी कमी वाक़ हुई है पिछले 6 सालों में। तो लगता तो मुझे ये है कि हमारे पूरे जो रूलिंग एलीट्स हैं और वो कुछ अपने जो उनके साथ लोग हैं मुख्तलिफ लॉबीज में, ये जिनके मफादात हैं, वो उनके साथ मिलके सबको जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं या उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बहस, ये सारी बातें, ये सारी डिबेट्स जो हैं बेमाने हो जाती हैं अगर हम इस हकीकत को सामने रखें कि टैक्स रेवेन्यूज में हकीकी मानों में, रियल टर्म्स में इजाफा हुआ ही नहीं है पिछले 6 सालों में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हर साल इसका तमाशा किया जाता है कि अब हमने ये कर दिया और ये करेंगे, लेकिन हकीकत में होता कुछ नहीं है। आईएमएफ जो है वो इस हद तक कंप्लिसिट है कि उनको भी ये पता है कि क्या हो रहा है। वो यकीनन जो है बड़े, उन आईएमएफ के पास बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो इसलिए देते हैं कि वो भी मजबूर हैं, इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा इतना बड़ा मुल्क है कि वो कोई भी दुनिया में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसे हमारे दोस्त ममालिक जो है सारी सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद भी हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, हम्म। इसी तरह आईएमएफ भी करती है। तो जब तक हकायक को सामने रख के जो है हमारे यहाँ डिबेट नहीं होती और ये हकायक को सामने नहीं लाया जाता, ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। और जो अफसोस की बात यह है कि इस इस तरह से हमारे कर्जों में जो है बेपनाह इजाफा हो गया है। तो इस बात की तरफ तो हमारे जो वजीर खजाना है मौजूदा, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की कि आखिर इस कर्जों को कैसे कम किया जाएगा। और एक ऐसे मुल्क में जहां फीकस आमदनी जो है वो 37,000 रुपए महाना है, आप सोच लीजिए। हम्म। वो वो भी जो है एवरेज जो है वो ज्यादा लगता है, इसलिए कि हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तो जो 10% है वो ले जाते हैं। तो हकीकत में जो 70% है उनकी एवरेज इनकम तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इन बातों पे जो रियल इश्यूज हैं कि किस तरह से जो हमारी 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से बुरी तरह मुतासिर हो रही है, उनका क्या मुस्तकबिल है, ये तो डिबेट होती नहीं है। और लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जाहिर बात है, जब आप अपने मीडिया पे स्टॉक मार्केट के लोगों को, ब्रोकर्स को बुलाएंगे हम्म। तो वो क्या कहेंगे? हम्म। उनके तो वो मफादात जो है कहते हैं वाबस्ता सर हैं। के सरमायाकारों का मोराल बुलंद हो रहा है और उनका कॉन्फिडेंस जो है इस मुल्क की इकोनॉमी में आ रहा है। वो ये बातें करते हैं। एनी हाउ,
आगे बढ़ते हैं। आपने बात की कि हम स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो कुछ और देखते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज ने इसके ऊपर कमेंट किया और मूडीज का ये कहना है कि जनाब ये 3.6% की जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट अगले साल के लिए है, ये आईएमएफ को खुश करने के लिए किया गया है, अदरवाइज इकोनॉमी में जान नहीं है। फिर मजीद जनाब मोर देन हाफ जो आपका रेवेन्यू है वो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं इनकी अदायगी के ऊपर उतरेगा। तो वो लोग रीड कर रहे हैं इस वक्त इन चीज़ों को। आप सही कह रहे हैं कि आईएमएफ से लोन ले अप्रूव कराने के लिए बनाया गया है। तो मुझे तो यही लगता है कि मिनी बजट भी आएगा, पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इजाफा होगा, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता चला आया है। ठीक, छोटी सी बात ये कि अगर मैं सुन रहा था जो हमारे वज़ीर मुमलिकत हैं बराए खजाना, वो ये कह रहे थे कि जी इसको डिजिटलाइज करने के लिए जो इकदाम हो रहे हैं, और इजलास की सदारत जो है वज़ीर आज़म ने खुद की। इमरान साहब, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, मैं भी आपको बहुत अरसे से जानता हूं जी। ये काम जो है टैक्स नेट बढ़ाने का, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं, ये 30 दिन में हो सकता है। सब इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑलरेडी। ठीक, आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी एडवांस हो गई है, और खास तौर पे जहां से मैं बैठा हूं लंदन में, यहां एक्सपर्ट्स हैं, मैं कसम से कहता हूं कि वो 30 दिन में ये कर देंगे काम, आपके टैक्स नेट बढ़ाने का। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसलिए कि दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक ऑलरेडी कर चुके हैं। बात तो ऐसे ममालिक हैं जैसे मलेशिया, फिलीपींस वगैरह, ये काम वो 20 साल पहले कर चुके हैं। आप सोचिए जरा। सही। तो ये तो सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये काम जो है डिजिटाइज करने का 30 दिन में हो सकता है। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा मौजूद है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। है अगर अज़्म होगा तो ही किया जा सकता है। पॉलिटिकल नहीं, अज़्म की बात नहीं है, माफ कीजिएगा, अज़्म की बात नहीं है, नियत की बात है। ओके, ये करना नहीं चाहते, इसलिए कि अगर डिजिटाइज हो गया तो सारे ये रिकॉर्ड जो हैं वो सामने आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। छोटी सी मिसाल दूं आप, एफबीआर टैक्स डायरेक्टरी पब्लिश करता था हर साल, राइट जी, आपके एमएलएस की, सेनेटर्स की। एफबीआर ने वो टैक्स डायरेक्टरी 2019 के बाद पब्लिश ही नहीं किए। सही, वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। वो इसलिए नहीं की कि मैंने इसको पूरा एनालाइज किया था। जो 2019 में जो आखिरी साल है जिसके मुताबिक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक की गई थी, जो एमएनएस और सेनेटर्स ने जो टैक्स पे किया था, वो उनकी तमाम आमदनी का बमुश्किल 5% था, 5%। ये तनख्वाहदार लोगों से 35% की बात कर रहे हैं, जबकि ये खुद जो है अपनी आमदनी का 5% भी टैक्स नहीं देते। तो जब इनका ये हाल होगा अपने इनके परफॉर्मेंस का, इनके कैरेक्टर का, तो ये इनके पास ये मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो लोगों से टैक्स मांगे। ठीक है, ठीक है।